तो देखिए ये कह रहा है क्या। देखिए बूझी समा भी जल सकती, क्या है शायरी अपना, बूझी समा भी जल सकती है, बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके ना मायूस अपने, होके ना मायूस अपने, इरादे बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। तो ये शायरी आप सभी के लिए था, ये शायरी आप सभी के लिए था। चलिए चलते हैं आगे की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत क्या है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत क्या है। तो देखिए इसका आंसर है, किसी पिंड का किसी पिंड का कुल आवेश नियत रहता है, किसी पिंड का कुल आवेश क्या रहता है, नियत रहता है। अर्थात आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। अतः अतः विद्युत आवेश सदैव संरक्षित होता है, अतः विद्युत आवेश सदैव संरक्षित होता है। इसे ही आवेश का संरक्षण कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण कहते हैं, इसे ही आवेश का संरक्षण कहते हैं। 2 नंबर के लिए भी आइए, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर की ऊर्जा क्षय को नामांकित करे, यानी कि एक ट्रांसफार्मर की ऊर्जा क्षय को नामांकित करे। देखिए पहला है इसका आंसर, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में धारा प्रवाहित होने पर इन कुंडलियों के प्रतिरोध के कारण उनमें जूल के प्रभाव से ऊष्मा उत्पन्न होती है। अर्थात विद्युत ऊर्जा का एक भाग उसमें ऊर्जा के रूप में क्षय होता है। इस दोष को ताम्र क्षय या फिर ताम्र हानि कहते हैं। याद रखना मेरे भाई, इस बिहार बोर्ड का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अगला चाहिए 3 नंबर। ये 3 नंबर जो अपना है, एक अर्धचालक में होल से आप क्या समझते हैं, एक अर्धचालक में होल से आप क्या समझते हैं, ठीक है, एक अर्धचालक में होल से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कह रहा है, इंडियम की बाहरी कक्षा में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंडियम की बाहरी कक्षा में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए सिलिकॉन पर इंडियम की डोपिंग की जाती है, सिलिकॉन पर किसकी, इंडियम की डोपिंग की जाती है। तो हॉल का निर्माण होता है। इस तरह अर्धचालक में सामान्य तापमान पर वैलेंस बैंड के होल्स की संख्या कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है, यानी ऐसे अर्धचालक में विद्युत प्रवाह होल्स की वजह से होता है। तो किसके वजह से होता है, होल्स के वजह से होता है। याद रखिएगा मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जैसे में क्वेश्चन है, जैसे में छिद्र इलेक्ट्रॉन से भरी होती है। कैसे इलेक्ट्रॉन से भरी होती है, छिद्र इलेक्ट्रॉन से भरी होती है। उसके बाद नंबर 2, छिद्रों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से कम होती है। नंबर 3, वे ऐसे व्यवहार करते हैं मानो वे धनावेशित कण, यानी कि व्यवहार कैसे करते हैं, मानो कि धनावेशित कण है। तो ये 4 नंबर कह रहा है कि मॉड्यूलन को परिभाषित करें। क्या कह रहा है कि मॉड्यूलन को परिभाषित करें, इसके प्रकार को लिखे। तो देखिए मॉड्यूलन को परिभाषित करना है। कह रहा है कि श्रव्य आवृत्ति तरंगों का, किसका, श्रव्य आवृत्ति तरंगों का रेडियो आवृत्ति की तरंगे, यानी कि इसका वाहक तरंग के साथ अध्यारोपण
करना मॉड्यूलन कहलाता है। करना क्या कहलाता है? मॉड्यूलन कहलाता है। अध्यारोपण के फलस्वरूप प्राप्त परिणामी तरंग को मॉड्यूलित तरंग कहते हैं। जिस तरंग श्रव्यावृत्ति तरंग का मॉड्यूलन किया जाता है उसे मॉड्यूलक तरंग कहते हैं, यानी कि मॉड्यूलेशन वेव कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, से मॉड्यूलेशन वेव कहते हैं। चलिए अब आगे 5वां क्वेश्चन, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक B, क्षैतिज घटक क्या है? B, इसके ऊर्ध्व घटक B का V3 गुना है। कितना है? V3 गुना है। इस स्थान पर नति कोण का क्या मान होगा? तो देखिए नति कोण का उत्तर BH बराबर √3BV, BH बराबर √3BV। तो देखिए यहाँ पर BH/BV, BH/BV, ठीक है, BH/BV, इस स्थान पर BH/BV बराबर होता है √3। फिर यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री। थीटा के मान कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पे थीटा का मान जो होगा 60 डिग्री होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि ट्रांजिस्टर का अल्फा एवं बीटा पैरामीटर क्या है? ट्रांजिस्टर का अल्फा एवं बीटा पैरामीटर क्या है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में क्या संबंध है? देखिए इन दोनों में क्या संबंध है। तो इसका है अल्फा, इसे संग्राहक धारा और उत्सर्जक धारा के अनुपात में, यहाँ जो होगा ना धारा होगा, यहाँ क्या होगा? धारा होगा, यानी कि संग्राहक धारा और उत्सर्जक धारा के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे बीटा, यानी कि बीटा यह वर्तमान लाभ है जिसे कलेक्टर करंट और बेस करंट के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आवेश किसे कहते हैं? आप सभी को पता होगा कि आवेश किसे कहते हैं। विद्युत आवेश के किसी पदार्थ का वह गुण, विद्युत आवेश के किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता है, उसे आवेश कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? कुछ कुचावक पदार्थों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उनके पृष्ठों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है या हो जाता है। इन पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, जैसे में हवा, अभ्रक, कुचावक, तेल, पूरित कागज आदि। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरे दोस्त, थैंक्स फॉर वाचिंग हमारे चैनल एग्जाम संग्रह पर। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।